मैम चैनल में स्वागत है, परिचय अपना दें। धन्यवाद जी। मेरा परिचय है डॉक्टर स्तुति शर्मा और मैं बीएचयू के प्रसूति तंत्र विभाग से हूँ। और यहाँ पर हम लोग ग्राम कटरिया में धरमपुर में ये स्वर्गीय राम प्रवेश सिंह जी की पुण्यतिथि पर आयोजित निःशुल्क मेडिकल कैंप में आए हुए हैं। यहाँ पर बीएचयू के विभिन्न विभागों के डॉक्टर उपस्थित हैं जो महिलाओं और अन्य विभिन्न विभागों से संबंधित जानकारियाँ देंगे और उनका इलाज भी है इस यहाँ पर उपलब्ध। साथ ही साथ में यहाँ पर इस निःशुल्क मेडिकल कैंप में फ्री दवाइयाँ हैं और फ्री मेडिकल जांच की भी सुविधा उपलब्ध है। और यह जो निःशुल्क मेडिकल कैंप है इसका यह दूसरा साल है जो कि जिसका आयोजन जो है यहाँ के लोगों द्वारा किया गया। मैम एक आप महिला डॉक्टर हैं, महिलाओं में तमाम किस्म के समस्याएं आ रही हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं में देखिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कि अनियमित माहवारी की समस्या है और महिलाएं सफ़ेद रोगों से परेशान हैं, उनको सफ़ेद पानी की दिक्कत है। बाकी जो है बच्चेदानी में गांठ की समस्या है, महीने का समय से नियमित ना आना, बहुत सारी समस्याएं हैं, गर्भाशय की समस्या है और ऐसी और जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित सभी इलाज जो है और उनकी जो भी जानकारियाँ हैं जो महिलाओं को जो है हम उपलब्ध करा सकते हैं वो सारी है और उपचार भी उपलब्ध है। मैम बचाव के क्या उपाय हैं, क्योंकि आज के परिवेश में जो खाना लोग खा रहे हैं, बचाव का क्या उपाय है जिससे कि अधिक से अधिक हमारी समस्याएं समाधान हो या रोगों से बचा जा सके? देखिए सबसे पहले तो रोगों से बचने का यह उपाय है कि जो हम अपनी खुद की जो जीवन शैली है उसमें सुधार करें। जो हमारा खान पान है उसको हम सही रखें, नियमित रूप से सोएं, नियमित रूप से जाके योग करें, आसन प्राणायाम सारी चीज़ें। और खाने में जो हमारी जो भी हम खाने में खा रहे हैं उसको ही हम खाएं, ज़्यादा बाहर का ना खाएं, क्योंकि बाहर के खाने में आजकल सब जान ही रहे हैं कि कितनी मिलावट उपलब्ध है। जो भी चीज़ें हैं, चाहे सब्जियां हो चाहे फल हो, कोई भी चीज़ हो, उन मिलावटी खानों से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उससे जब वो खाना हम खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सारे हमारे महिलाओं के अंदर जो भी हार्मोन रिलेटेड समस्या होती है वो उपलब्ध हो जाती है, तो उससे ही जो होती है बाकी सारी समस्या उत्पन्न होती हैं। अधिकांश महिलाओं की समस्याएं होती हैं कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं, स्तन में उनके गांठ हो जाते हैं, अपेंडिक्स हो जाते हैं, पथरी हो जाती है, तमाम समस्याएं होती हैं। तो इससे बचा कैसे जाए? देखिए बच्चा ना होना भी जिसमें ऐसे है कि उसमें कुछ जांचें हैं जो आवश्यक जो है 3 ही जांचें हैं, 2 महिलाओं की जांच हो गई और 1 पुरुष की जांच हो गई। उसमें महिलाओं में जो 2 जांचें कराते हैं उसमें ये रहता है कि एक तो सबसे पहले कि अंडे बन रहे हैं या नहीं और जो गर्भाशय से संबंधित जो नली है वो खुली है या नहीं। और पुरुषों में सिर्फ एक जांच होती है उनका सीमन की जांच। अगर इन तीनों में कोई भी दिक्कत होती है तो फिर हम उसके अनुरूप जो है वो दवा चलाते हैं। और बाकी जो स्तन में गांठ की आपने बताया, तो स्तन में गांठ तो सबसे पहले हर स्तन की गांठ जो होती है वो कैंसर संबंधित नहीं होती है। सबसे पहले तो महिलाओं को यही जानना चाहिए। और जो स्तन रिलेटेड जो भी समस्या या गांठ है उसको सबसे पहले हम देखिए उसको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। अगर उसके बाद जो है कुछ टेस्ट होते हैं वो हम देखते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो हम अल्ट्रासाउंड देख देते हैं स्तन का, ब्रेस्ट का। अगर उसमें ये निकलता है कि वो जो स्तन की गांठ है वो कैंसर संबंधित नहीं है तो हम दवा से उसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ भी उसमें ऐसा लगता है कि सस्पिशियस आता है या कुछ हमको ऐसा लगता है कि कुछ शंका की बात है तो उसमें स्तन की गांठ की जांच होती है, सुई से पानी मतलब वहाँ से पानी निकालते हैं, सुई से जांच करते हैं। अगर उसमें कुछ ऐसा आता है तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं कि हमको उससे संबंधित और कौन सी जांच करानी है। मैम आज इस कैंप में बहुत महिलाएं आपके यहाँ आई होंगी, किस तरह की समस्या लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आई हैं? ज़्यादा महिलाओं की जगह समस्या क्या है कि अनियमित माहवारी है और सफ़ेद पानी की समस्या है, घुटनों में दर्द हो गया, बाकी उनकी जीवन शैली के हिसाब से जो भी है, कमर दर्द, ये सारी चीज़ें हैं। और भूख न लगना, पेट साफ न होना, ये सब की समस्या है। और कुछ महिलाएं जो है हमारे पास आई हैं कि उनको बच्चे संबंधी समस्या है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, गर्भाशय में गांठ की समस्या है। मैम आज आपने उनका ट्रीटमेंट किया, दवा दी है, फिर दोबारा आपसे यदि मिलना चाहें ये लोग तो फिर कैसे मिलेंगे? देखिए हमारे पास जो अभी यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके अनुरूप हमने इनका जांच लिखा और दवा भी लिख दी है। लेकिन कुछ ऐसी जांचें होती हैं जो बेसिक से थोड़ी ऊपर लेवल की जांच होती है, जो नॉर्मल रूटीन में जो हम करते हैं उसके अलावा जांच करानी है। मान लीजिए कोई और ऐसी जो दवाइयाँ हैं जो हम बाहर से और से लिख सकते हैं, या कुछ ऐसी जो एडवांस जाँचें हैं, जैसे बच्चा रिलेटेड कोई समस्या अगर महिला आती है तो हमारे पास कुछ जाँचें ऐसी जो अभी हम यहाँ पर इस वक्त नहीं कर सकते, वो आपको जो है पूर्ण हॉस्पिटल सेटअप में ही करानी पड़ेगी। तो अगर वहाँ के लिए आना है तो हम लोग, जैसे कि हमने बताया कि हम लोग बीएचयू से आए हुए हैं, तो वहाँ पर आकर के
दिखा सकते हैं और वहाँ पर सारी जाँचें जो है बाहर से बहुत ही कम रेट पर सरकारी दामों पर हो जाएंगी। मैम लास्ट में गांव में आकर के ट्रीटमेंट करना, शहर में बीएचयू में ट्रीटमेंट करना, क्या आपको अंतर दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा अंतर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे समझ में आया कि जो गांव के लोग हैं, मुझे लगता है यहाँ के लोगों को देख करके कि वो अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए बहुत जागरूक हैं और उन्होंने अपनी समस्याओं को जो है बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और अगर सारे लोगों में जो ये है मेडिकल फैसिलिटी जो है, हम चाहते हैं कि गांव के लोगों को जो है सुविधानुरूप उपलब्ध हो। जैसे गांव में बहुत जैसे छोटे छोटे स्थानों पर जैसे आप ये कह सकते हैं कि कोई मेडिकल संबंधित जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, ज़्यादा से शहर बदल। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके के कैंप जो है वो हम और आयोजित करते रहें और लोगों को हम जो है अपनी सुविधाओं से लाभान्वित करते रहें। यही हमारा कर्तव्य है कि हम सारे देश की सेवा करें। मैम डॉक्टर अंकित सर को क्या कहेंगी? आज अपने पिता की याद में एक कैंप लगाए, दूसरा कैंप है, उनको क्या संदेश देंगे? डॉक्टर अंकित को तो सबसे पहले हम बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहते हैं और बधाई के पात्र है कि उन्होंने अपनी परम पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति के अवसर पर यह कैंप आयोजित किया है। वो इतने सारे लोगों को जो है लाभान्वित किया है उनको, तो हम उनको अपना शुभाशीष प्रदान करते हैं और उनको ये शुभकामनाएँ देते हैं कि आगे ऐसे ही और इससे बड़े उस पर आयोजित कर सके ये काम। बहुत बहुत धन्यवाद।